नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं रमन चौहान। आज हम प्रोफेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जॉब के ऊपर। कैसे, जैसे जब परमानेंट जॉब, टेम्परेरी जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब एंड चेंज ऑफ द जॉब एंड चेंज ऑफ प्लेस द जॉब। द जॉब। तो दोस्तों, कैसे ये लिंकेज बनती है, कब इंसान की जो जॉब है वो परमानेंट लगती है और कैसे इंसान की जॉब जो है गवर्नमेंट होती है और टेम्परेरी जॉब किसकी क्या लिंकेज बनती है और चेंज ऑफ जॉब एंड चेंज ऑफ प्लेस की लिंकेज कैसे बनती है, आज हम इसके ऊपर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको हम बोर्ड पर ही समझते हैं। दोस्तों, परमानेंट जॉब के लिए सबसे पहले हम लगन के सब लॉर्ड को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी करना है जीवन में, हमारे जो भी घटना घटित होनी है वो लगन से ही होनी है। अगर लगन ने उस घटना, उस इवेंट के लिए अगर प्रॉमिस किया है तो ही हमारे साथ वो इवेंट होगा, वरना वो नहीं होगा। तो लगन के सब लॉर्ड को, हर इवेंट के लिए लगन के सब लॉर्ड को पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर हम उसके बाद जिस इवेंट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, फिर उस इवेंट के, उस भाव के सब लॉर्ड को पढ़ेंगे। और इसका जो ये प्रोफेशन के ऊपर है, प्रोफेशन का जो प्राइमरी कस्प है वो 10th हाउस है। 10th हाउस प्रोफेशन का प्राइमरी कस्प है। तो आज हम परमानेंट जॉब के ऊपर पहले बात करते हैं। दोस्तों, लगन का सब लॉर्ड पहले प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है। वो कैसे करेगा? अगर लगन का सब लॉर्ड कोई भी प्लैनेट एक्स वाई जेड है, अगर ये स्टार लेवल पर 6 को इन्वॉल्व करके और 10 को कमिट करता है, और यहां पर भी 2 और 6 और 10 आना अनिवार्य है। ये बहुत जरूरी है। अगर इनमें से अगर 6 नहीं आता तो उस व्यक्ति की परमानेंट जॉब नहीं लग सकती। तो ये कैसे लिंकेज बनेगी? जैसे 6 को इन्वॉल्व किया, 6 और 10 को इन्वॉल्व किया और यहां पर 2 आ गया, 6 और 2 को इन्वॉल्व करके यहां पर 6 आ गया, और यहां पर सेम लिंकेज बननी चाहिए फाइनल कंफर्मेशन पे 2 और 6 और 10। ये लिंकेज बननी बहुत जरूरी है फाइनल कंफर्मेशन पर। और जैसे 6 को इन्वॉल्व करके यहां पर 2 भी आ गया, 6 एंड 10 आ गया, तो ये परमानेंट जॉब के लिंकेज हैं। ऐसे ही हम 6th हाउस के सब लॉर्ड को पढ़ेंगे। 6th हाउस का सब लॉर्ड भी अगर ऐसे ही लिंकेज बनाता है कि 6 को और 10 को इन्वॉल्व करके अगर 2 को कमिट कर दिया, 6 और 2 को इन्वॉल्व करके 6 को कमिट कर दिया। दोस्तों, ऐसा है कि इसमें हम सिर्फ जॉब देख रहे हैं, इसलिए हमारा फोकस 6th हाउस पे है। वैसे इन्वॉल्वमेंट पर बहुत से हाउस एक्टिवेट होंगे, लेकिन हमें उसी इवेंट का जो सिग्निफिकेटर है, हमने उसी इवेंट के उस सिग्निफिकेटर को पकड़ना है। जैसे असेंडेंट ने प्रॉमिस किया, तो जॉब के लिए जो 6th हाउस है, 6th हाउस के सब लॉर्ड को हम पढ़ेंगे। और 6th हाउस 6 एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है जॉब के लिए। तो ऐसे ही हम अगर 6th हाउस का भी अगर ऐसे ही लिंकेज बनती है तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की परमानेंट जॉब है। और ऐसे हम फिर देखेंगे 10th हाउस। अगर 10th हाउस भी ऐसी ही लिंकेज बनाता है, ऐसी ही लिंकेज बनाता है, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की परमानेंट जॉब है। अब हम
असेंडेंट ने भी प्रॉमिस कर दिया, 6th हाउस ने भी प्रॉमिस कर दिया और 10th हाउस ने भी प्रॉमिस कर दिया, तो ये पक्का हो गया कि इस व्यक्ति को परमानेंट जॉब होगी। अब हम करेंगे टेम्परेरी जॉब के ऊपर बात। आशा करता हूं ये आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, टेम्परेरी जॉब कैसे देखी जाती है? टेम्परेरी जॉब के लिए अगर लगन का सब लॉ 6 को इन्वॉल्व करके 5 या 9 को कमिट करता है, या 5 और 6 को इन्वॉल्व करके 9 को कमिट करता है, या 6 और 9 को इन्वॉल्व करके 5 को कमिट करता है, तो हम कह सकते हैं इस व्यक्ति की टेम्परेरी जॉब होगी। वो कैसे बनेगी लिंकेज, ये बोर्ड पर समझिए। सबसे पहले हम यहां पर भी लगन का सब लॉर्ड देखेंगे। लगन का सब लॉर्ड जो फर्स्ट हाउस, फर्स्ट कस्पल का सब लॉर्ड, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी प्लैनेट होगा, अगर ये स्टार लेवल पर 6 को इन्वॉल्व करता है और 5 और 9 को कमिट करता है, या 6 और 5 को इन्वॉल्व करके 6 और 9 को कमिट करता है, अगर 5 और 9 को इन्वॉल्व करके 6 को कमिट करता है, या 6 और 9 को इन्वॉल्व करके यहां 5 पे कमिट करता है, और फाइनल कंफर्मेशन पर 6 आना जरूरी है, साथ में 5 9। अगर ऐसी लिंकेज बनेगी तो हम ये कहेंगे कि इस व्यक्ति की टेम्परेरी जॉब है। इसको जीवन, क्योंकि लगन ने प्रॉमिस किया है ना, तो इसको पूरे जीवन के अंदर स्थायी रूप से जॉब नहीं मिलेगी। ये अपनी लाइफ में जॉब चेंज करता रहेगा, इसको कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही हम यहां पर 6th हाउस को भी देखेंगे और 10th हाउस को भी देखेंगे। अगर 6th हाउस और 10th हाउस अगर ऐसी ही लिंकेज बनाता है, तो फिर असेंडेंट ने भी प्रॉमिस कर दिया, 6th हाउस ने भी प्रॉमिस कर दिया और 10th हाउस ने भी प्रॉमिस कर दिया, और यहां पर सेम आएंगे, तो ही हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की टेम्परेरी जॉब है। ये अपनी जीवन के अंदर, अपने जीवन काल के अंदर कोई इसको स्थायी रूप से जॉब नहीं मिलेगी। आशा करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब की। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के लिए एक बहुत अलग रूल है हमारे। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हम सबसे पहले असेंडेंट को ही देखेंगे, फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड को पढ़ेंगे, फिर 6th हाउस के पढ़ेंगे, फिर 10th को पढ़ेंगे, फिर 11th को पढ़ेंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए 6th हाउस का सब लॉर्ड सन या केतु होना बहुत जरूरी है। अगर सन और केतु नहीं आते तो उस व्यक्ति का जीवन में गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। तो इसको हम कैसे समझेंगे, कैसी लिंकेज बनेगी, आइए मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं। तो यहां पर भी हम सबसे पहले लगन के सब लॉर्ड को ही पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि जो कुछ करना है लगन नहीं करना है। लगन मतलब सेल्फ, हम खुद हैं। लगन अगर किसी चीज इवेंट के लिए अगर हाँ करता है तभी हमारे जीवन में वो इवेंट होगा, वरना नहीं होगा। तो देखिए, पहले हम लगन के सब लॉर्ड को पढ़ेंगे। लगन का सब लॉर्ड अगर कोई भी प्लैनेट हो, जुपिटर हो, मरकरी हो, वीनस हो, स्टार लेवल पर अगर 6 को इन्वॉल्व करके 2 को और 10 और 11 को कमिट करता है, यहां पर भी 2 और 6 और 10 और 11 अगर आते हैं, या 10 और 6 को इन्वॉल्व करके यहां पर 2 और 11, या 6 और 11 को इन्वॉल्व करके
2 और 10 और 11 आते हैं तो हम कह सकेंगे इस व्यक्ति के जीवन में गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन इसके लिए हम 6th हाउस को भी पढ़ेंगे, 10th हाउस को भी पढ़ेंगे, 11th हाउस को भी पढ़ेंगे। तो 6th हाउस का सबसे लॉर्ड सन एंड केतु होना बहुत जरूरी है। अगर सन या केतु अगर 6th हाउस के सबसे लॉर्ड नहीं बनते तो उस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, क्योंकि सन और केतु ये गवर्नमेंट के ही प्लैनेट हैं। तो यहां पर हम 6th हाउस को भी देखेंगे। अगर 6th हाउस भी ऐसी ही लिंकेज बनाता है, 6 और 2 को इन्वॉल्व करके 10 11 को कमिट करता है और फाइनल पे 2 और 6 और 10 और 11 आ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब होगी। और ऐसे ही 10th हाउस को हम देखेंगे। अगर 10th हाउस भी ऐसी लिंकेज बनाता है, ऐसी ही लिंकेज अगर बनाता है, तो हम कहेंगे कि इसकी बहुत मतलब अच्छी जॉब गवर्नमेंट जॉब होगी। और यहाँ साथ में हम 11th हाउस जरूर देखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में 11th हाउस देखना भी जरूरी होता है। अगर 11th हाउस भी अगर ऐसी लिंकेज बनाता है, तो हम ये कहेंगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छी पोस्ट, बड़ी हाई पोस्ट के ऊपर विराजमान है। तो अगर 11th हाउस का अगर सबसे लॉर्ड भी अगर ऐसी लिंकेज बनाता है, तो ये हम कहेंगे कि इससे पूरी अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की जो सैलरी, जो इनकम होगी वो बहुत अच्छी होगी। अब हम देखेंगे चेंज ऑफ जॉब। आशा करता हूं ये समझ गए दोस्तों। इसमें लिंकेज और भी बनती हैं, क्या नाम है, डायरेक्ट लिंकेज और इनडायरेक्ट लिंकेज। जैसे इनडायरेक्ट, ये सारी डायरेक्ट लिंकेज है। अगर इनडायरेक्ट लिंकेज कैसे बनती है, ये 10 और 11 को इन्वॉल्व करके 6 को कमिट कर दिया, 2 और 10 को इन्वॉल्व करके 6 को कमिट कर दिया, तो ये हमारी ये डायरेक्ट है, क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट पर ही 6 आ गया और यहाँ इन्वॉल्वमेंट पर 6 नहीं आया और कमिटमेंट पर 6 आ गया, तो ये हमारी इनडायरेक्ट लिंकेज होगी। ये डायरेक्ट लिंकेज है और ये इनडायरेक्ट लिंकेज है। और यहाँ पर सेम आना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों 11th हाउस भी साथ में अगर एग्री करता है, तो इस व्यक्ति की पोस्ट बहुत हाई पोस्ट पे होगा और इसकी बहुत अच्छी सैलरी होगी और बड़ी अच्छी पोजीशन होगी। अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ जॉब। इसको हम मिटा देते हैं। चेंज ऑफ जॉब के लिए दोस्तों हम पहले लगन के सब लॉर्ड को ही पढ़ेंगे। लगन के सब लॉर्ड को, जैसे लगन का सब यहां मून है, कोई भी आ सकता है, किसी की कुंडली में मून भी आ सकता है, मार्स भी आ सकता है, मरकरी भी आ सकता है, जुपिटर भी आ सकता है। तो पढ़ना हमने सबसे पहले हमने लगन के सब लॉर्ड को ही है। अगर वो हाँ करेगा, एग्री होगा, तभी हम आगे मतलब चल पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अगर लगन का सब लॉर्ड ही अगर वो लिंकेज नहीं बनाता, तो फिर हम 6th को भी, 6th कस्पल को भी नहीं देखेंगे और 10th को भी नहीं देखेंगे, क्योंकि लगन का सब लॉर्ड पहले शो करेगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां लगन का सब लॉर्ड अगर 6 को इन्वॉल्व करके 3 या 12 को कमिट करता है, 6 को इन्वॉल्व करके 3 या 12 को कमिट करता है। यहां पर भी 6 भी आ जाता है, 3 भी आ जाता है या 12 भी आ जाते हैं। जैसे 6 और 3 को इन्वॉल्व करके 12
और 3 आ गए, 6 और 12 को इन्वॉल्व करके 3 और 12 आ गए, तो यहां पर भी सेम ऐसे ही लिंकेज बने। तो इस व्यक्ति की जो जॉब है वो स्थायी रूप से कभी नहीं होगी, वो चेंज करता रहेगा, उसकी जॉब चेंज होती रहेंगी, वो किसी भी अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होगा। और ऐसे ही हम 6th हाउस के सबसे लॉर्ड को पढ़ेंगे, 10th हाउस के सबसे लॉर्ड को पढ़ेंगे। अगर 6th और 10th हाउस का भी ऐसे ही लिंकेज बनाएगा तो इस व्यक्ति की जो है स्थायी रूप से इसको जॉब जिंदगी भर नहीं मिलेगी, क्योंकि लगन ने भी प्रॉमिस किया, 6th हाउस ने भी किया, 10th हाउस ने भी किया। तो ये तो तीनों तरफ से हाँ होगी, तो कैसे इसको परमानेंट जॉब तो मिल ही नहीं सकती। तो आशा करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि चेंज ऑफ प्लेस, कि आपकी जॉब जो चेंज हो रही है क्या वो न्यू इन्वायरमेंट पे हो रही है, तो इसको हम कैसे देखेंगे। अगर लगन का सब लॉर्ड 6 को इन्वॉल्व करता है और 9 को भी इन्वॉल्व करता है, और यहां पर 3 और 12 आ जाते हैं, यहाँ 6 को इन्वॉल्व करके 3 को इन्वॉल्व करके 9 और 12 आ जाते हैं, यहाँ 6 और 12 को इन्वॉल्व करके 9 और 3 आ जाते हैं। दोस्तों 3 नंबर है, जो तीसरा भाव है हमारा, वो है हमारे जहां हम रह रहे हैं, हमारी अपनी प्रॉपर्टी, हमारा घर, वहां रहते हैं। तो ये चौथा घर है, वो 4th हाउस है, 4th हाउस से तीसरा आएगा तो वो अपने घर से दूर चला जाएगा। और 9th हाउस है प्रोफेशन का 12वां हाउस 9th हाउस हो गया। तो इसलिए क्योंकि 9th हाउस लंबी जर्नी का भी है, 3rd हाउस छोटी जर्नी का है, और 12th हाउस घर से दूर, न्यू इन्वायरमेंट, किसी दूसरे शहर में, मतलब लंबी दूरी में चले गए। तो इसलिए ऐसी अगर लिंकेज बनेगी तो हमारा चेंज ऑफ प्लेस भी हो जाएगा, जॉब के साथ चेंज प्लेस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि 6 भी आ गया, 9 भी आ गया, 3 भी आ गया और 12 भी आ गया। तो इसको, ये हमारी है डायरेक्ट लिंकेज। और इनडायरेक्ट कैसे बनेगी, 9 और 3 को इन्वॉल्व करके 6 और 12 में चले गए, और 6 और 12 को इन्वॉल्व करके 3 और 9 में कमिट कर दिया, और 6 और 9 को इन्वॉल्व करके 3 आगे 12 आ गए। तो ये न्यू इन्वायरमेंट पे घर से दूर जॉब होगी। तो ऐसे ही यहां पर सेम फाइनल कंफर्मेशन पर भी सेम लिंकेज बननी चाहिए, 6 और 3 और 9 और 12, यहां पर सेम लिंकेज बननी चाहिए, तभी ये आपकी जॉब जो है प्लेस भी चेंज होगा। और ऐसे ही हम 6th हाउस को भी पढ़ेंगे, 10th हाउस को भी पढ़ेंगे। अगर ये 6th हाउस और 10th हाउस ऐसे ही सेम लिंकेज अगर बनाता है तो हमारी जो जॉब होगा वो नई जगह पे, हमें न्यू इन्वायरमेंट पे हमें जाना पड़ेगा, वहां पर हमारी जॉब होगी। दोस्तों ऐसा है कि जैसे हमारा फोकस इस वक्त जॉब के ऊपर है, तो हम 6th हाउस को देख रहे हैं। हमारे जीवन में लगन ने ही सब कुछ देना है। अगर लगन ने किस किस हाउस से आपकी लिंकेज बनाई हुई है इन्वॉल्वमेंट पे, उसी हाउस के आपको फल मिलने हैं। फिर आगे हम कमिटमेंट पे देखेंगे, क्या उस घर के भी फल मिलने हैं नहीं, फिर हम फाइनल पे देखेंगे। अगर इन्वॉल्वमेंट पे तो बहुत से हाउस एक्टिवेट होंगे, लेकिन हमने इवेंट देख रहे हैं जॉब का, तो हम 6th हाउस के ऊपर ही अपना फोकस रखेंगे। यहां पर तो 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, क्योंकि वैसे तो हर हॉरोस्कोप के अंदर 12 के 12 घर एक्टिवेट होने ही चाहिए, क्योंकि लगन ने ही पढ़ाई करनी है, लगन ने स्टडी करनी है, लगन ने ही नौकरी करनी है, लगन ने ही बच्चे पैदा करने हैं, लगन ने ही शादी करनी है।
अगर लगन ही हमारा जो असेंडेंट का सबसे लॉर्ड जब तक प्रॉमिस उस इवेंट के लिए नहीं करेगा, तब तक हमारी जिंदगी में वो इवेंट नहीं हो सकता। तो दोस्तों अब हम करेंगे, आशा करता हूं ये आप समझ गए होंगे। आज का लोग अपने कारोबार, अपने व्यवसाय से, कई लोग ऐसे होते हैं कि सारी जिंदगी सेटिस्फाई नहीं हो पाते, कि कभी तो उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है और कभी उनका व्यवसाय बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो इसके लिए भी हम कैसे लिंकेज बनती है वो भी आपको बताऊंगा, कि अब उसके लिए भी हमें लगन का सब लौड़ ही देखना पड़े। कई दफा ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति का पहले तो बिजनेस बहुत ग्रोथ कर रहा होता है, बड़ी हाई स्पीड पे चल रहा होता है, वो बिल्कुल अपने बिजनेस के बारे में निश्चिंत होता है, अपनी लाइफ के बारे में निश्चिंत होता है कि हमें कोई चिंता नहीं, हमारा बिजनेस सेटल हो चुका हुआ है। लेकिन बिजनेस में सेटबैक भी आ जाते हैं, अच्छा बिजनेस चलते चलते रुक जाता है या कम हो जाता है, डाउन लेवल पर आ जाता है। तो वो लिंकेज कैसे बनेगी, उसके लिए हमें दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म, प्राणा तक जाना पड़ेगा। वो कैसे? अगर लगन का सब लॉर्ड किसी व्यक्ति को 7 और 2 को इन्वॉल्व करके, 7 को भी आ गया, 6 भी आ गया, 10 भी आ गया, 11 भी आ गया, यहां 2 भी आ गया, और यहां फाइनल कंफर्मेशन पे भी 2, 6, 10, 11, 11 आ गया। तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का जो बिजनेस है बहुत एक्सीलेंट बिजनेस है, क्योंकि यहां पर कोई भी कहीं भी किसी भी बिजनेस हाउस की नेगेशन नहीं हो रही। लेकिन वो कैसे होती है? जब इंसान के बिजनेस में बहुत से सेटबैक आ जाते हैं, बिजनेस कम हो जाता है, इंसान परेशान हो जाता है कि अच्छा भला हमारा काम चलते चलते क्या हो गया। कई लोगों को तो बहुत वहम होता है कि हमें किसी की नजर लग गई है या हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, कोई जादू टोना, कोई किसी की नजर नहीं लगती। ये अपने ही जो कर्म किए हुए हैं उन्हीं कर्मों का ही हमें फल भोगना है। जितनी जैसे हम पीछे कर्म करके आए थे वैसे ही उसका रिजल्ट हमें इस जन्म में मिलना है। वो कैसे? अच्छा वाला बिजनेस चलते हुए अगर कोई दशा, भुक्ति, ऐसी आ जाती है कि जो 5, 9, 5, 8, 12, अगर 5, 9 पे आएगी तो उनका बिजनेस थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, बिल्कुल बंद नहीं होगा। अगर वो कोई दशा या भुक्ति 5, 8, 12 की आ जाती है तो वो समझो कि बिजनेस का बुरा हाल हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, अर्श से फर्श पर आ जाएंगे। वो कैसे होगा आपको बताता हूं। अगर कोई दशा भुक्ति 7 और 5 को इन्वॉल्व करके यहां 5, 8 और 12 अगर आ जाते हैं, 5, 8, 12 आ जाते हैं और फाइनल कंफर्मेशन पर भी 7 और 10 भी आते हैं और 5 और 8 और 12 अगर आ जाते हैं तो ये लिंकेज बहुत बुरी लिंकेज है। ये अच्छे भले इंसान को आसमान से जमीन पर ले आती है। ये ऐसी लिंकेज है, अच्छा भला बिजनेस चलते हुए आदमी मुहताज हो जाता है। आपने कई केस ऐसे देखे होंगे कि कोई भी अपनी मार्केट में या कहीं भी कि एकदम से कितना ग्रोथ किया और एकदम से जमीन पर आ गया। तो ऐसे ही वो हमारे प्लेनेट ही होते हैं, हमारे ही प्लेनेट होते हैं जो हमसे ऐसी बात करवाते हैं। और यहां पर जैसे ये सेटबैक है, सेटबैक है। और ऐसे ही हमारा अगर 7th हाउस
10th हाउस ऐसी अगर लिंकेज बना दे, कोई दशा भुक्ति ऐसी आ जाए, तो ऐसी अगर लिंकेज बन जाएगी जैसे 7 8 को इन्वॉल्व करके 5 और 8 आ गए, या 5 8 को इन्वॉल्व करके 7 12 आ गए, तो ऐसी अगर लिंकेज बननी शुरू हो जाएगी तो उस व्यक्ति का बुरा हाल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, काफ़ी विस्तार से मैंने आपको बताया है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।